नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ सक्सेस में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का वैकेंसी और सारे कुछ सिलेबस की इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे कौन कौन सा पोस्ट में आप एसएससी जीडी के थ्रू जा सकते हैं, क्या है इसका फॉर्म भरने का एप्लीकेशन डेट, क्लोजिंग डेट और करेक्शन डेट अभी लेटेस्ट आया है। करेक्शन डेट उसके हिसाब से क्या क्या कैसे है मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। और फ्रेशर के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हमको कैसे तैयारी करना है और कौन सा स्टेप में क्या करना चाहिए, ये सारा जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए। और मैं एसएससी जीडी का बेसिकली एसएससी जीडी का तैयारी करवा रहा हूँ, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। चल तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि एप्लीकेशन डेट 5/9/2024 को स्टार्ट हो गया था। एप्लीकेशन डेट 5/9/2024 को ऑनलाइन फॉर्म भर सकते थे और लास्ट डेट है इसका, लास्ट डेट है 14/10/2024। अभी फिर पेमेंट का लास्ट डेट था 15/10/2024। करेक्शन अभी जो फॉर्म भरे हैं, आप लोग जो फॉर्म भरे हैं, यदि किसी का सिग्नेचर मिस्टेक हो गया है, किसी का फोटो मिस्टेक हो गया है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो वो सब अभी कर सकते हैं। 5 से 7 नवंबर 2 दिन आप लोगों को समय दिया गया है। इसमें आप अपना लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोगों को मिला है, उस रजिस्ट्रेशन आईडी से आप लोग लॉगिन करके 5 से 7 नवंबर 2024 तक ये इसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, इस तरीका का जो भी आप लोगों को अगर लगता है कि हम मिस्टेक किए हैं तो करेक्शन कर सकते हैं, या फिर लॉगिन करके आप देख वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम फॉर्म सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। और एग्जामिनेशन डेट है जनवरी या फरवरी 2025 में एग्जामिनेशन डेट है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है इस बार। देखिए 39,481 वैकेंसी है। 39,481 वैकेंसी बहुत होता है। आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। एसएससी जीडी में किसी भी जैसे बीएसएफ हुआ, सीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ और एसएसबी हुआ, इस डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है, उसके अधीन कार्य करने के लिए इस एसएससी जीडी से वैकेंसी चूज किया जाता है। तो आप अपना भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं अपना मेहनत, लगन, जज्बा के साथ साथ वर्दी, सभी का जुनून होता है। वर्दी में किसी को देखते हैं तो उसको देख के प्राउड फील होता है। मैं भी एक वर्दी धारक हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वर्दी जब शरीर में चढ़ता है तो उसका अलग ही अनुभूति होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस बार बहुत सुनहरा मौका आया है, तो आप लोग इस सुनहरा मौका को न जाने दें और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो आगे मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फी जनरल के लिए, जैसे यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल मतलब कि सामान्य कैटेगरी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 100 रुपये रखा गया है। और एसटी एससी और सभी कैटेगरी का फीमेल मतलब कि महिलाओं के लिए 0 रुपया एप्लीकेशन फी मांगा गया है। एज लिमिट दिया गया है। देखिए, आप अगर एज लिमिट इस डेट से माना जाएगा 1/1/2025, मतलब 1 जनवरी 2025
को मिनिमम, मतलब कि आपका एज 1/1/2025 को आपका एज अगर 18 साल है हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम हो, एलिजिबल हो। और मैक्सिमम एज दिया गया है सामान्य कैटेगरी, ये 23 ईयर दिया गया है, मतलब कि सामान्य कैटेगरी के लिए है। अगर आप एसटी हैं ओब्लिक एससी हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा एज पर भारत सरकार का रूल के हिसाब से। अगर ओबीसी हैं तो आपको 3 ईयर्स का छूट मिलेगा। ये दो ओबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी को 3 ईयर और फीमेल को भी छूट मिलेगा। भारत सरकार का जो भी रूल है उसके हिसाब से छूट मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि कौन सा जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ वगैरह वगैरह में कौन सा कितना पोस्ट है और किसके लिए आरक्षित है। वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए फिर से मैं आप लोगों को बोर्ड में अंकित करके बता रहा हूं कि कौन सा डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है। आगे देखते हैं दोस्तों, वैकेंसी डिटेल किस में कितना है, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है और क्या है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है वगैरह वगैरह आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी 39,481 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। पढ़ने के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि अव्वल आना पड़ेगा। तभी आप लोगों को 39,000 के अंदर, 39,481 के अंदर आपको आना पड़ेगा, तभी आप लोगों को आपका भविष्य सुरक्षित होगा, नौकरी मिलेगा। जो कि वर्दी आप लोगों का जुनून होगा, तो वर्दी पहनने के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि मन लगा के पढ़िए और मन लगा के फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान दीजिए। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी टिप्स हो तो मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे दौड़ना है, कैसे चिनअप करना है, कैसे लॉन्ग जंप करना है, कैसे हाई जंप करना है वगैरह वगैरह मैं बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, जैसे ये बीएसएफ लिखा हुआ है, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार, 15,654 वैकेंसी, 15,654 वैकेंसी है। जो कि बीएसएफ का कार्य है कि मैक्सिमम बॉर्डर एरिया में होता है, मैक्सिमम बॉर्डर एरिया में वो सर्वाइव करते हैं, सर्विस देते हैं। जैसे हमारा क्या बोलते हैं, भारत का बॉर्डर राजस्थान में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, या फिर जितने भी बॉर्डर हैं जो कि दुश्मन देश या फिर पड़ोसी देश से लगते हैं, वहाँ पे बीएसएफ तैनात रहते हैं और वहीं पे मैक्सिमम ड्यूटी देते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट वहीं पे एक बंदा जो वहाँ पे पोस्टिंग गया वहीं पे रहेगा, उसका यूनिट टू यूनिट ट्रांसफ़र होते रहता है। कभी बॉर्डर पे रहेगा, कभी पीस पे रहेगा, ऐसे ही होता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 15,654 है बीएसएफ में। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीआईएसएफ लिखा हुआ है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब इसमें है नंबर ऑफ वैकेंसी 7,145। ये भी बहुत अच्छा जॉब है। ये मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया में जितना भी है, जैसे एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल हो, उसमें इनका तैनाती होता है। और वो इंडस्ट्रियल एरिया का ये लोग सुरक्षा का जिम्मे इन्हीं के हाथों में रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा जॉब है। और सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसका भी वैकेंसी 11,541 है। ये भी वैकेंसी बहुत अच्छा है।
तो कोई भी वैकेंसी इसमें खराब नहीं है। ये है SSB, सीमा सशस्त्र बल। सीमा सशस्त्र बल में 819 वैकेंसी है। इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म है। इसका नंबर ऑफ वैकेंसी है 3017 वैकेंसी है। ये AR मतलब कि असम राइफल, इसका नंबर ऑफ वैकेंसी है 1248। और ये SSF नहीं, ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका भी वैकेंसी। ये तो रॉयल जॉब है। अगर इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो ये बहुत अच्छा जॉब है। आपको ये जॉब तभी मिलेगा जब आप नंबर ऑफ इतना कैंडिडेट के अंदर आइएगा। और इसमें अगर आप रैंक अच्छा लाते हैं तो आप जैसे चॉइस कीजिएगा। चॉइस में आप पहला प्राथमिकता इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवेंचर का कार्य करना है, एडवेंचर का कार्य करना है तो ये और ये बहुत अच्छा है अगर एडवेंचर में आपको जाना है। और नहीं तो फिर इंडस्ट्रियल या फिर इजी जॉब करना है तो सेंट्रल ये CISF प्रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर ये दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ये तीनों असम राइफल मैक्सिमम असम में ही रहता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपने चॉइस के हिसाब से। जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आप तो अब तो देने का कोई बात ही नहीं, दे चुके होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको मिलेगा वो एक्सेप्ट कीजिएगा। रैंक अच्छा लाइएगा तो अच्छा जो प्रेफरेंस किए होंगे वही मिलेगा। आगे देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब कि शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में क्या है, यहाँ पे आप मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। जनरल OBC और SC के लिए, जनरल OBC और SC के लिए इनका हाइट 170 मांगा गया है। और वहीं ST के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 cm मांगा गया है। यहीं फीमेल कैंडिडेट जनरल OBC और SC के लिए मांगा गया है 157 cm और ST के लिए मांगा गया है 150 सेंटीमीटर। और चेस्ट जनरल कैंडिडेट के लिए मांगा गया है 80 बिना फुलाए, मतलब कि 80 बिना नॉर्मल कंडीशन में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब फुलाने बोलेगा तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आपको शारीरिक मापदंड में पास होइएगा। और ST कैंडिडेट के लिए 76 बिना फुलाए और फुला के 80 सेंटीमीटर। वैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉन अप्लीकेबल है। रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, मतलब कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है आपको। वहीं ST के लिए भी वही है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए ST जनरल के लिए रनिंग का वही है। वहीं देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि अब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। टोटल 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, 20 20 40 80 नंबर 80 क्वेश्चन रहेगा। और आपको 4 चौके 16 160 नंबर का 160 नंबर रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का रहेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और मैथ का रहेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का।
इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना है। उसका 20 क्वेश्चन रहेगा और 40। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मेरा नहीं, आप ही लोगों का चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।